हमारे पास ना क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। इसमें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है हमें log 9x इक्वल टू 0.5। सबसे पहले इसको सॉल्व करना है हमने और फिर बाकी पार्ट्स को। तो हम सबसे पहले इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। हम लाइन लगा लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे ना हम सोल्यूशन करने लगे हैं अब इस क्वेश्चन का। तो हमने सबसे पहले ये लॉग फॉर्म है तो इसको किस फॉर्म में ले जाना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमने लिखा है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब जो यहाँ लॉग की बेस है वो एक्सपोनेंट की बेस बनेगी ना, मींस लॉग के साथ x है तो x एज इट इज आएगा और 0.5 जो है वो पावर बन जाएगी और 9 के ऊपर आ जाएगी। यानी हमने इधर की बेस लॉग की बेस उधर एक्सपोनेंट की बेस बनी, 9 पावर 0.5 बन गया और इधर रह गया x लॉग के सामने जो है। अच्छा, अब हमने ना 0.5 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं। 0.5 मींस हाफ को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि हम लिखते हैं इसको 1/2, या हम इसको लिखते हैं 2/4, या हम इसको लिख सकते हैं 3/6, या इन अदर वर्ड्स अगर हम 0.5 को पॉइंट खत्म करें तो वो बनेगा 5/10। अभी हम आगे लिखते हैं इस चीज को। अगर हम 0.5 को सिंपल लिखें कि 0.5 को 5/10 लिखें, डिजिट के बाद एक जीरो, तो इसे कैंसिल करें। अगर हम क्या बन रहा है 1/2 ही नहीं बन रहा तो वहाँ 1/2 लिखें 0.5 की जगह पे। हमने लिखा 9 पावर 1/2 और इधर क्या है x। अब स्क्वायर रूट बन रहा है ना 9 के ऊपर। अब हमने देखा है क्या 9 किसी नंबर का स्क्वायर है, तो हमने 9 को लिखा 3 स्क्वायर और ऊपर है 1/2। तो ये दोनों 2 2 कैंसिल हो गए तो हमारे पास x का आंसर अभी क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है हमारे पास 1/9 पावर 3x इक्वल टू 27। अब इसमें दो तरीके हैं हमारे पास। एक है हम इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म ले लें सिंपल। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो लॉग फॉर्म लिखेंगे। तो लॉग फॉर्म में लिखा जाएगा log 27 और बेस बनेगी 1/9 इक्वल टू 3x। अब देखें इधर बनेगा log 27 और इसकी बेस 1/9। ये देखें हम 1/9 लिखेंगे और इधर आएगा 3x। एक तरीका ये है। अब यहाँ पे इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे log 27 बाय log 1/9 लिख सकते हैं। log a बाय बेस b वाला फार्मूला यूज किया, log a ओवर log b। अब ये 1/9 है नहीं, इधर अगर 9 को ऊपर ले जाऊं मैं फ्रैक्शन के ऊपर यानी 1 साइड पे, तो वो बन जाएगा 9 पावर -1। अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको। 3x इज इक्वल टू log 27 या इसको 3 पावर 3 लिख लें। अच्छा, यहाँ पे log ये जो 9 है ना, ये 9 ऊपर आके 9 पावर -1 बनेगा, या हम इसको 3 पावर 2 बना के ऊपर ले आए या इसी तरह लिख लें। आगे मैं बता देता हूँ कि 1/9 को हम लिख सकते हैं 9 पावर नीचे 1 है, ऊपर आके क्या होगी यहाँ पे ले आएंगे तो माइनस में आ जाएगी। ये वो काम किया हमने। देन इसके बाद हमारा हमने एक और रूल पढ़ा हुआ है, लॉग का रूल है कि पावर कहाँ पे आ जाती है, स्टार्ट में। तो कर लेते हैं इसको। पहले इसको मैं रेस कर रहा हूँ। तो अब ये देखें ये नेक्स्ट स्टेप में आगे कर रहा हूँ, मतलब इस स्टेप से आगे। यहाँ मैंने लिखा 3x इज इक्वल टू, लॉग का रूल है कि पावर स्टार्ट में आती है तो 3 स्टार्ट में आएगा ऐसे। हम लिखेंगे 3 log 3 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ फिर -1 स्टार्ट में आएगा, या इसको हम 3 पावर 2 लिख लें पहले और ऊपर होल पावर -1 लिख लें। दोनों तरह से ठीक है। 3 पावर -2 की पावर -1, 3 log 3 ओवर 2 1 2 बनेगा -2 बन जाएगा log 3 पावर -2। अब log का रूल है कि पावर स्टार्ट में आती है तो -2 पावर जो है वो स्टार्ट में ले आएंगे हम। अभी ये हम स्टार्ट में ले आ रहे हैं इसको। तो ये बनेगा 3x इज इक्वल टू 3 log 3 और -2 log 3। तो अब मैं यहाँ पे ना बॉक्स बनाने लगा हूँ log 3 का, जो सेम वैल्यूज हैं, क्योंकि मैंने ना अभी इनको कट करना है तो मैं यहाँ पे इन दोनों को अभी कट करने लगा हूँ। तो यहाँ रह गया 3 बाय -2, 3x इक्वल टू -3/2। माइनस को ऊपर लिखा जा सकता है। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए तो 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे अगर मैं इसको ले जाऊँ तो डिवाइड होगा। अब डिवाइड को दो तरह से हम लिख सकते हैं, या तो हम -3/2 क्रॉस 1/3 लिख लें, या -3/2 के नीचे लिख लें 2 के साथ क्रॉस 3। दोनों तरह से ठीक है, लेकिन मैं इस तरह लिख रहा हूँ 1/3 फॉर्म में। अब 3 3 से कैंसिल, -1/2 आंसर आ गया। ये हमारा फर्स्ट मेथड था। अब इसको हम एक और मेथड से भी कर सकते हैं इस सवाल को। अब दूसरा मेथड हम करते हैं कि वो क्या है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ सारे को, फिर हम इसको करते हैं। अब हम दूसरा मेथड यूज करने लगे हैं। तो हम ना 1/9 को लिख सकते हैं, मतलब 9 को पावर में 3 की पावर में लिखा जा सकता है। तो हम लिखेंगे 9 पावर -1 पहले स्टेप में, नीचे से ऊपर आया, इधर 27 है। अब हम दोनों को 3 की पावर में ले जाएं तो ये जो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेना, पावर 3 1 3 -3x, और इधर 27 है तो इससे 27 ही लिखा रहने दें अभी फिलहाल। तो अब नेक्स्ट स्टेप में 3 की पावर बनाए दोनों को। ये 3 पावर 2 बनेगी और होल पावर ऊपर क्या आ रही है -3x, और दूसरा जो है 3 पावर 3 बनेगा। तो 2 3s are 6x, तो 3 पावर -6x बनेगी इक्वल टू 3 पावर 3। अब बेसिस आर इक्वल, देयरफॉर देयर एक्सपोनेंट्स आर आल्सो इक्वल। अब -6x इक्वल टू 3 आएगा तो यहाँ से x आ जाएगा 3/6, माइनस इधर ही रहने दें तो 1/2 बनेगा। अब -x इज इक्वल टू 1/2, दोनों की जगह चेंज करें तो x प्लस का बन जाएगा और 1/2 माइनस का। अब हमारा ये हमारा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। हमने इसका सोल्यूशन लिया। तो इसको अब मैं उसी सेकंड मेथड से करने लगा हूँ। मैंने 1/2 पावर 5 लिखना है, क्योंकि 32 कब आता है, जब 2 को हम 5 टाइम्स करते हैं इस तरह। तो 2 पावर 5 आ गया और ऊपर 2x पावर है इक्वल टू 64। अब 64 को भी मैं लिख सकता हूँ अगर इसके ऊपर एक और मैं करूँ इस तरह, मतलब 2 पावर 6। अब नेक्स्ट स्टेप में 2 पावर 5 ऊपर जाकर -5 बनेगा और ऊपर होल पावर है 2x इक्वल टू 2 पावर 6। अब 5 2s are 10, -10x इक्वल टू 2 पावर 6। अब वही रूल यूज करना है कि बेसिस
bases are equal, therefore their exponents are equal. वो मैं लिख रहा हूँ कि since bases are equal, therefore their exponents are also equal. माइनस 10x इक्वल टू 6 आएगा, फिर हम लिखेंगे इसको माइनस 10x इक्वल टू 6। अब यहाँ से x आ जाएगा 6/10 माइनस x, तो यहाँ से कटिंग होगी 3 हमारे पास 5 आएगा, तो माइनस x दूसरी तरफ ले जाएंगे और 3/5 दूसरी तरफ, तो x आ जाएगा -3/5। ये हमारे पास इसका जो है वो सोल्यूशन आ जाएगा।